टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज हमारा तीसरा दिन है। हमने जो दो क्लासें हैं, जो पहले जो दो क्लासें हैं उसके अंतर्गत हमने आनुवंशिकी के बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया है कि आनुवंशिकी क्या है। उसके बाद में मैंने थोड़ा सा पढ़ा कि ग्रेगर जॉन मेंडल है, उन्हें क्या कहा जाता है, उनका जीवन परिचय किस प्रकार का है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, मेरे को आंसर देंगे जो भी है। एक तो जैसे मैं आपको पूछना चाहूँगी जो हेरिडिटी जो शब्द था वो किन्होंने दिया था। हेरिडिटी शब्द किन्होंने दिया था? हेरिडिटी शब्द दिया था स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने। एक यदि हम बात करें कि जो जेनेटिक्स शब्द है वो किन्होंने दिया था, तो जेनेटिक शब्द दिया था किसने? बेट्स नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, एक जैसे हम बात करें इसके अतिरिक्त जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर हम बात करें कि आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? आनुवंशिकता का जनक किसे बोलते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को। किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। ठीक है, एक यदि हम बात करें क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने आनुवंशिकता के नियम दिए थे। ठीक है, और यदि हम बात करें कि ग्रेगर जॉन मेंडल है, उन्होंने अपने संकरण प्रयोग के लिए कौन से पादप का चयन किया था? तो उस पादप का नाम क्या आएगा? उद्यान मटर। उद्यान मटर। ठीक है, अब यदि हम बात करें उसके वैज्ञानिक नाम का, तो उसका नाम क्या होता है? पाइसम सेटाइवम। ठीक है, ये हो गया थोड़ा सा पीछे का रिवाइज। जीवन परिचय हमने पढ़ा था कि ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 22 जुलाई सन 1822 को हुआ था। ठीक है, ऑस्ट्रिया के जो हिंजनबर्गडॉर्फ है, ठीक है ना, उसके सिलसिले ग्राम में। ठीक है, 1842 में उन्हें जो डिग्री प्राप्त हुई, फिलोसॉफी की डिग्री प्राप्त हुई, फिर चर्च के पद पर कार्यरत हो गए। ठीक है ना, पादरी पद पर चर्च में। ठीक है, फिर उन्होंने उसके साथ साथ जैसे वहीं पर कार्य किया 7 वर्षों तक, उद्यान मटर पर अपने संकरण प्रयोग किए। फिर अपने जो संकरण प्रयोगों के जो है निष्कर्षों के जो शोध पत्र है वो ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में क्या कर दिया? उन्होंने अपने शोध पत्र दिए। ठीक है, फिर उक्त सोसाइटी की एक वार्षिकी थी पादप संकरण के प्रयोग, उस शीर्षक के रूप में वो प्रकाशित हुए। फिर 1884 में उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, अब देखो जैसे हम बात करें कि इसमें थोड़ा सा ये रह गया था कि मेंडल के जो ये हम बात करें इन जो संकरण प्रयोग है उनके परिणामों के आधार पर क्या दिए गए थे? आनुवंशिकता के नियम दिए गए थे, जिन्हें क्या कहा जाता है? मेंडलवाद कहा जाता है। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे कि इन प्रयोगों के परिणामों के आधार पर आनुवंशिकता के नियम दिए गए थे। आनुवंशिकता के नियम दिए गए, इन्हें क्या कहा जाता है? मेंडलवाद कहा जाता है। इन्हें मेंडलवाद कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया मेंडलवाद के बारे में कंप्लीट कि इन प्रयोगों के परिणामों के आधार पर आनुवंशिकता के नियम दिए गए, इन्हें ही क्या बोलते हैं? मेंडलवाद कहा जाता है। ठीक है, अब देखो जैसे हम बात करें इसके बाद में पढ़ेंगे कि मेंडल ने जो अपने प्रयोग किए, जो भी संकरण प्रयोग हैं उनमें उनकी सफलता के क्या कारण थे? मेंडल ने जो अपने उद्यान मटर पर जो संकरण प्रयोग किए उनकी सफलता के क्या कारण थे? तो अब नया टॉपिक लिखेंगे हम, मेंडल की सफलता के कारण। मेंडल की सफलता के कारण, इसके हम कारण लिखेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे हम बात करें सबसे पहले कि इनकी सफलता के कारण की हम बात कर रहे हैं, तो एक नंबर की हम बात करें
कि मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। यानी सबसे पहले सफलता का कारण क्या था कि एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, पहला कारण तो यह था। ठीक है, एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, एक नंबर तो यह था सफलता का कारण। दूसरा यदि हम बात करें, अपने संकरण प्रयोगों के सभी आंकड़ों का सावधानी पूर्वक सांख्यिकी विश्लेषण किया। अपने संकरण प्रयोगों के सभी आंकड़ों का सावधानी पूर्वक सांख्यिकी विश्लेषण किया। यानी जो भी सांख्यिकीय जो विश्लेषण है, सांख्यिकीय जो विश्लेषण है वो उन्होंने क्या किया, सावधानी पूर्वक किया। जो भी जितने प्रयोग थे उनका सांख्यिकीय विश्लेषण क्या किया, सावधानी पूर्वक किया। तीसरे यदि हम बात करें तो अपने प्रयोगों के लिए जिस पादप का चुनाव किया वो भी क्या था, सावधानी पूर्वक ही किया। प्रयोगों के लिए पादप का चुनाव भी क्या किया इन्होंने, सावधानी पूर्वक किया। पादप चुनाव सावधानी पूर्वक, सावधानी पूर्वक, ये क्या थे उनकी सफलता के तीन कारण थे। ठीक है, पहले सफलता का कारण क्या था कि उन्होंने अपने प्रयोगों के लिए एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। दूसरा क्या था कि इन्होंने जो भी अपने परिणाम थे उन परिणामों के जो आंकड़े थे उनका सावधानी पूर्वक सांख्यिकीय विश्लेषण किया। कैसा किया, सांख्यिकीय विश्लेषण किया सावधानी पूर्वक। ठीक है, तीसरा था कि इन्होंने जो पादप का जो चुनाव किया वो भी क्या था, सावधानी पूर्वक किया। ये तीन कारण थे जिसके कारण वो क्या हुआ, मेंडल जो ग्रेगर जॉन मेंडल है वो अपने प्रयोगों में क्या हो गया, सफल हो गया। तो इन कारणों में एक नंबर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, खुद बोलते जाओगे कि सबसे पहले एक नंबर कारण क्या था वो यहां लिखेंगे। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, मेंडल ने क्या लिखेंगे आगे, मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों, मेंडल ने एक समय में, ये लिखेंगे एक बार, मेंडल ने एक समय में क्या किया था, एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। ठीक है, एक कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण कौन सा था, दूसरा कारण यानी जो भी उसका जो आंकड़े थे उनका सावधानी पूर्वक क्या किया, सांख्यिकी विश्लेषण किया। दूसरा कारण क्या हो गया कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के सभी, अपने प्रयोगों के सभी आंकड़ों का सावधानी पूर्वक सांख्यिकीय विश्लेषण किया। सांख्यिकीय विश्लेषण किया। ये तो हो गए दो कारण। तीसरा कारण क्या था कि उन्होंने जो पादप का चुनाव किया था वो भी क्या किया था, सावधानी पूर्वक किया था। तीसरा, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए पादप का चुनाव भी सावधानी पूर्वक किया।
सावधानी पूर्वक किया। ये क्या हो गए, मेंडल की सफलता के 3 कारण हो गए कि मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। 2 नंबर, मेंडल ने अपने प्रयोगों के सभी आंकड़ों का सावधानी पूर्वक सांख्यिकी विश्लेषण किया। 3 नंबर, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए पादप का चुनाव भी क्या किया, सावधानी पूर्वक किया। ये तो क्या हो गया, सफलता के कारण। ठीक है, उसके बाद में पढ़ेंगे मेंडल ने जो भी अपने मटर का पादप किया उसका चयन क्यों किया, मटर के पादप का चयन। अगला जो टॉपिक रहेगा, जो मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए जो उद्यान मटर का पादप है उसका चयन क्यों किया, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब नया टॉपिक लिखोगे, मटर के पादप का चयन। ठीक है, इसके बारे में कर देंगे। ठीक है, अब इसके चयन की हम बात करें, थोड़ा सा इसको देख लेते एक बार कि इन्होंने ग्रेगर जॉन मेंडल है, उन्होंने अपने प्रयोगों के लिए उद्यान मटर के पादप का चयन किया था। क्यों किया था, क्योंकि 1 नंबर की हम बात करेंगे, अभी लिखना नहीं है, 1 नंबर की यदि हम बात करें कि जो मटर का पादप है वो कैसा होता है, 1 वर्षीय होता है। मटर का पादप क्या होता है, 1 वर्षीय होता है, जिसके कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों तक आसानी से अध्ययन किया जा सकता है। मटर का पादप कैसा होता है, 1 वर्षीय, जिसके कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों तक अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है ना, एक हो गया कि उसने पादप का चयन क्यों किया, तो उसका एक कारण हो गया। दूसरे हम बात करें कि 2 नंबर की जो उद्यान मटर की हम बात कर रहे हैं, वह जो पादप है उसका पुष्प कैसा होता है, द्विलिंगी पुष्प होता है। पुष्प कैसा होता है, द्विलिंगी पुष्प। ठीक है ना, जैसे हम बात करें स्त्रीकेसर और पुंकेसर दोनों उसमें विद्यमान होते हैं। द्विलिंगी पुष्प होता है, और द्विलिंगी पुष्प होने के कारण स्वपरागण के द्वारा समयुग्मजी पादप या शुद्ध वंशक्रम सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। यानी द्विलिंगी पुष्प होता है जिसके कारण स्वपरागण की प्रक्रिया आसानी से हो जाती है, जिसे शुद्ध वंशक्रम वाले पादप क्या हो जाते हैं, आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है ना, 3 नंबर की हम बात करें, द्विलिंगी पुष्प हो गया। 3 नंबर की हम बात करें कि इनमें एक प्रक्रिया होती है विपुषण की प्रक्रिया, इसके बारे में बाद बताएंगे। विपुषण में क्या होता है कि नर भाग हटा दिया जाता है, पुंकेसर वाला। ठीक है ना, इसके बारे में। ठीक है ना, तो जो विपुषण की जो प्रक्रिया होती है उस विधि के द्वारा कृत्रिम पर परागण भी आसानी से करवाया जा सकता है। कौन सा, कृत्रिम पर परागण। कृत्रिम पर परागण की प्रक्रिया आसानी से करवाई जा सकती है। एक होता है स्वपरागण, एक होता है पर परागण। स्व यानी अपने आप परागण की प्रक्रिया हो, यदि उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर यदि परागकण गिर जाते हैं तो वो तो होता है स्वपरागण। यदि किसी दूसरे पादप की पुष्प की वर्तिकाग्र पर यदि परागकण गिर जाते हैं तो होता है परपरागण। वर्तिकाग्र होता है अंडाशय वाला, मतलब स्त्रीकेसर वाला भाग होता है। ठीक है, तो इसमें विपुषण विधि द्वारा कृत्रिम परपरागण आसानी से करवाया जा सकता है। ठीक है ना, फिर इसके बाद में अगले हम बात करें कि मटर के जो पौधे में विभिन्न विपर्यासी लक्षणों के क्या पाए जाते हैं, जोड़े पाए जाते हैं। विभिन्न विपर्यासी लक्षणों के क्या पाए जाते हैं, जोड़े, जिसके कारण में क्या हुआ, उन्होंने उद्यान मटर है उस पादप का चयन किया। 1 नंबर एक वृक्षीय पादप होता है जिसे अनेक पीढ़ियों तक अध्ययन किया जा सकता है। 2 नंबर द्विलिंगी पुष्प होता है जिसके कारण स्वपरागण द्वारा शुद्ध वंशक्रम आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। 3 नंबर विपुषण विधि द्वारा कृत्रिम परपरागण आसानी से किया जा सकता है। 4 नंबर हम बात करें कि मटर के पौधे में विभिन्न विपर्यासी लक्षणों क्या पाए जाते हैं, जोड़े पाए जाते हैं। तो जो पीछे वाला नोट्स लिख रहे हैं ना, ये है, और ये अगली क्लास में देखेंगे।